नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है भ्रम काय। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कॉलन क्लेंजिंग के बारे में। कॉलन क्लेंजिंग क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानेंगे। According to naturopathy as well as according to Ayurveda, the mother of the disease is the constipation, यानी कि कब्जियत जो है हमारे शरीर के कई प्रकार के रोगों का मूल कारण है। बेसिकली होता क्या है, हम अपने खाना जो है मुंह से खाते हैं। मुंह से खाना जो है आहार नली की होते हुए हमारे पेट में जाता है। पेट में खाना जो है आपका खाने का पाचन होता है, चर्निंग होती है, खाने की पाचन होता है। पाचन होने के बाद ये खाना आपकी छोटी या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खाने में मौजूद वाइटल न्यूट्रिएंट्स, वाइटल मिनरल्स, वाइटल विटामिन्स जो है ब्लड को पहुँचा देता है। उसके बाद ये खाना छोटी आंत से होते हुए आपकी बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाकर के क्या करता है, जितना भी इसमें वाटर होता है, वाटर कंटेंट होता है, वो बड़ी आंत सोख लेती है और जो हार्ड स्टूल होता है उसको आगे खिसका के रेक्टम में पहुँचा देती है। रेक्टम में मल स्टोर होता है। सुबह जब आपको प्रेशर बनता है तो आप जो है स्टूल को पास आउट कर लेते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। ये तरीका है हमारे डाइजेशन प्रोसेस का। बेसिकली होता क्या है, जब हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसका पाचन हम ढंग से नहीं कर पाते हैं तो ये जो खाना है ये प्रॉपर तरीके से पचता नहीं है और कभी हो सकता है पच जाए, यानी कि जठर अग्नि ठीक है, पच तो गया है, मल भी बन गया है, लेकिन इसकी जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट है, यानी कि जो बड़ी आंत में आगे खिसकाने का जो काम होता है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है और ये मल जो है आपकी बड़ी आंत में ही फंसा हुआ है। और जब ये बड़ी आंत में फंसा हुआ रहता है तो ये मल जो है सड़ता है बड़ी आंत के अंदर। जब ये सड़ता है तो कई बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और ये बैड बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। आपको हेडेक हो सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन सोराइसिस हो सकता है, लीवर सोराइसिस हो सकता है, एक्ने हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, आपको अल्ट्रेटिव कोलाइटिस हो सकती है, आपको कॉलन कैंसर हो सकता है, फिट्सुला हो सकता है, फिशर की प्रॉब्लम हो सकती है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इन सभी रोगों का, इनफैक्ट और भी कई सारे रोग ऐसे हैं जिनका मूल कारण है कॉन्स्टिपेशन, जिनका मूल कारण है आपकी कॉलन में इस मल का, इस कचरे का जो है फंसा रह जाना और ढंग से पास आउट नहीं हो पाना। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जो कुछ भी आप पूरे दिन में खाते हैं, सुबह सुबह वो सारा मल बन के शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। ये आयुर्वेद भी कहता है और ये नेचुरोपैथी भी कहती है। जो कुछ भी आप पूरे दिन खाते हैं, सुबह खाया, दिन में खाया, शाम को खाया, रात को खाया, जो कुछ भी आपने खाया है, सारा खाना सुबह सुबह मल के रूप में आपको अपना निष्कासन करना है। आपको स्टूल में उसका स्टूल में ज़रूर कन्वर्ट होना चाहिए और वो स्टूल आपको पूरा पास आउट करना है, तभी आपका शरीर स्वस्थ रह पाएगा, वरना कई प्रकार के रोगों को आप अपने शरीर में अट्रैक्ट कर लेंगे। कॉलन क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉलन क्लिनजिंग ही अच्छे स्वस्थ शरीर का सूचक है। इस बात को आप प्लीज़ ध्यान रखिए। अब मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं जिसकी मदद से हम अपनी कॉलन को क्लिनज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि अगर हमने कॉलन क्लिनजिंग नहीं करी तो दिस इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। अर्थराइटिस है, गाउट है, आपके कई प्रकार भी कोई जॉइंट पेन हो रहा है, उसका मूल कारण भी है कि एक कॉलन में आपका जो है मल फंसा हुआ है। क्योंकि इस मल जो फंसता है ये इसमें कई गैस बनती है। गैस जब ये बैक मारती हैं, जहाँ कहीं भी ये गैस अटकेगी वहाँ आपके शरीर में, उस भाग में आपको जो है दर्द महसूस होगा। तो अब वो तरीके बता रहा हूँ मैं जिसकी मदद से आप इस कॉलन की आराम से क्लिनजिंग कर सकते हैं। पहला जो सबसे कारगर तरीका है वो है फास्टिंग। जी हाँ, यानी कि व्रत, उपवास। आप चाहे तो बिना पानी के फास्टिंग कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं निर्जल व्रत। बिना आप पूरा दिन कुछ ना खाएंगे, कुछ ना पिएंगे, ये फास्टिंग बेस्ट फास्टिंग मानी जाती है। या तो आप जल उपवास कर सकते हैं, यानी कि पूरा दिन आप पानी के ऊपर रहेंगे। या आप जूस फास्टिंग कर सकते हैं, पूरा दिन आप जो है या तो जूस पिए या नारियल पानी पिए या नींबू पानी पिए, कुछ भी ऐसा आप पी सकते हैं पूरा दिन, लेकिन खाएंगे कुछ नहीं। चौथा फास्टिंग है आपका है
फ्रूट फास्टिंग या तो वेजिटेबल फास्टिंग, यानी कि आप जो कुछ भी खाएंगे वो कच्चा आहार लेंगे, यानी फाइबर वाला आहार लेंगे। अदरवाइज ऐसे वैसे पका हुआ आहार आप कुछ भी नहीं लेंगे, केवल कच्चा लेंगे। फ्रूट्स आप ले सकते हैं, आप रॉ वेजिटेबल्स ले सकते हैं आप, लेकिन पका हुआ अन्न आपको कुछ भी नहीं खाना। ये एक तरीके की फास्टिंग है। और एक फास्टिंग और भी होती है जिसमें आप कोई भी एक मील स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 3 मील लेते हैं एक दिन में, ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं। आप चाहे तो डिनर स्किप कर दें, किस दिन आप अपना लंच स्किप कर लें, किस दिन आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर लें। ये भी एक तरीके की फास्टिंग होती है। तो आप इन पांचों फास्टिंग में आपको कोई भी फास्टिंग आपको जो सूट करती है आप वो ज़रूर करें। एट लीस्ट 15 डेज में एक दिन उपवास ज़रूर करें जिसमें आप बिना कुछ खाए पिए रहें। ये बहुत ज़रूरी है, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा एकादशी का व्रत की इतनी महत्ता मानी जाती है, क्योंकि आप देखेंगे एकादशी का व्रत हर 15 दिन में एक ही बार आता है। और एकादशी व्रत की क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि जो कुछ भी आपने कचरा खाया है पिछले 14-15 दिन में, एक दिन आप अपनी बॉडी को रेस्ट कर देते हैं ताकि वो सारा कचरे को बाहर निकाल सके, यूरिन के जरिए, स्टूल के जरिए आपके शरीर को बिल्कुल क्लीन कर सके और आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। तो फास्टिंग इज़ अ वेरी गुड मेथड जिसकी मदद से आप अपनी कॉलन की क्लिनजिंग कर सकते हैं और कई प्रकार के रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा तरीका है वो है ट्विस्टिंग आसन, ट्विस्टिंग योग आसन। जी हाँ, हम कई प्रकार के योग आसन करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कॉलन क्लिनजिंग के लिए जो सबसे अच्छे आसन माने गए हैं वो ट्विस्टिंग आसन माने गए हैं, जैसे कटी चक्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, वक्र आसन, और ऐसे कई प्रकार के आसन हैं जिनको करके आप अपनी कॉलन की क्लिनजिंग कर सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। ये बहुत अच्छा तरीका है। तीसरा है कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जिनके प्रयोग से भी आप अपनी कॉलन क्लिनजिंग को, अपनी कॉलन की क्लिनजिंग कर सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा है त्रिफला। जी हाँ, रात को सोने से पहले 1 चम्मच या आधी चम्मच, ½ टीस्पून और 1 टीस्पून आपने जो है त्रिफला का पाउडर लेना है रात को सोने से पहले निवाए पानी के साथ। ठीक रात को सोने से पहले और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद। इस बात का ध्यान रखना, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद रात को सोने से पहले 1 चम्मच या आधा चम्मच त्रिफला पाउडर आप लें। सुबह आप देखेंगे आपका पेट बहुत अच्छे से साफ हो गया। त्रिफला बहुत ही अच्छा लेक्सेटिव, आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छा लेक्सेटिव है त्रिफला। दूसरा है आपका जो आपकी पेट की कॉलन की सबसे अच्छी सफाई करता है वो है ईसाबुल की भूसी। ये ईसाबुल की जो भूसी है बहुत बहुत कारगर है, तो बहुत ही बड़ा लेक्सेटिव है जो आपकी कॉलन क्लिनजिंग को सफाई करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। इसको भी रात को सोने से पहले आधा चम्मच, 1 चम्मच जो है आप इसका पाउडर ले सकते हैं निवाए पानी के साथ, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद और सोने से पहले ही आपको लेना है। सुबह आपका पेट बहुत अच्छा साफ कर देगा। तीसरा है बेल फ्रूट का, या तो आप पाउडर फॉर्म में ले लें या जूस फॉर्म में लें आप उसको। अगर आप जूस फॉर्म में ले रहे हैं तो उसको आप दिन में लेंगे, बहुत अच्छा है। बेल फल तो इतना कारगर है, आपके मल को बिल्कुल, जितना भी आपके बड़ी हाथ बेसिकली होते हैं वल्ले ही होते हैं बड़ी हाथ के अंदर, और आपका मल जो है वो चिपक जाता है आपकी वल्ले में, जो वल्ले होती है उसमें वो मल चिपक जाता है, जिसकी वजह से मल ये सड़ता रहता है और कई प्रकार की बीमारियों को जो है जन्म देता है। बेल फ्रूट वो फ्रूट है जितना भी मल चिपका हुआ होगा आपके बड़ी हाथ में, उसको खींच खींच के ये आपके रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू बाहर निकाल देगा। ये बहुत अच्छा तरीका है बेल फ्रूट। तो या तो आप बेल फ्रूट का जूस ले सकते हैं, अगर आपको जूस पीना अच्छा नहीं लगता तो आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच या आधी चम्मच का आपको पाउडर लेना है निवाए पानी के साथ, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद, सोने से जस्ट पहले। ये बहुत अच्छा तरीका है जिसकी मदद से आप अपने जो है कॉलन की बहुत नेचुरल तरीके से क्लेंजिंग कर सकते हैं। आपको और कुछ भी नहीं करना, इन तरीकों को अपनाना है। नेक्स्ट तरीका आपकी कॉलन क्लेंजिंग का वो है, आपने क्या करना है, 2.5 फीट आपने मिट्टी खोदनी है। किसी भी बाग बगीचे में चले जाना है आपने, 2.5 फीट आपने जो है मिट्टी खोदनी है। 2.5 फीट आपने मिट्टी खोद दी, उसके बाद इसके नीचे की मिट्टी निकालनी है। अब मिट्टी को छानना है आपने, मिट्टी को छानना है। छानने के बाद आपने कहा जो मिट्टी नीचे गिर गई है उस मिट्टी को जो है आपने निकाल लेना है, उसको पानी से भिगोना है। पानी से इतना ही भिगोना है कि वो मिट्टी आटे जैसी लुगदी से बंधा है। जितना ही आप आटा बनाने के लिए पानी भिगोते हैं
उतना ही आप भिगोएंगे उस मिट्टी को। अब उस मिट्टी की 1 से 1.5 इंच की परत बना लेनी है और अपने नाभि के चारों ओर लगा लेनी है। जी हाँ, नाभि के चारों ओर आपने उस मिट्टी पट्टी को लगा लेना है। इसके बाद क्या करेगी मिट्टी पट्टी, वो मल जो चिपका हुआ है, वो जो चिपका हुआ मल है आपकी बड़ी हाथ में, उसको ये लूज कर देगा। मिट्टी क्या करतेगी, जो मल बहुत टाइटली आपकी बड़ी हाथ में चिपका हुआ है, ये उस मल को लूज कर देगी। और ये मल क्या होगा, फिर ये आपका मल आगे की तरफ खिसक जाएगा रेक्टम की तरफ, और सुबह जब आपके प्रेशर आएगा तो एनएस के थ्रू ये मल आपका बाहर निकल जाएगा। मिट्टी चिकित्सा बहुत अच्छी और कारगर चिकित्सा है आपकी कॉलन की क्लिंजिंग करने के लिए। नेक्स्ट और आखिरी तरीका अपनी कॉलन क्लिंजिंग को करने का, वो है एनीमा। ये तो रामबाण है आपकी कॉलन क्लिंजिंग का। एनीमा में क्या होता है, एक आपको डब्बा होता है जिसमें आपको पानी भरना होता है। वो डब्बा एक वायर से कनेक्ट होता है। उसकी आगे की जो सिरिंज होती है उसको आपको अपने एनएस में डालनी है, और उसका एक प्लग होता है। आपने उस प्लग को खोलना है। आप क्या करना है, वो जो पानी डिब्बे में डाला हुआ है वो आपके एनएस के अंदर जाएगा। एनएस के अंदर चला गया, अब आपने उस सिरिंज को निकाल लेना है। उस पानी को अब होल्ड करना है, जो आपके पानी एनएस के अंदर गया हुआ है, उस पानी को होल्ड करना है और कुछ कदम चलना है। चलने के बाद क्यों चलना है आपने, ताकि पानी अच्छे से आपकी आंत में घुल जाए और वो मल जो चिपका हुआ है वो आपका रेक्टम की तरफ आ जाए। और बहुत तेज जब आपको प्रेशर बने तो तुरंत बाथरूम में जाना है और आप अपना फ्लश आउट कर लेना है सारा स्टूल। एनीमा मैं कह रहा हूँ सब में, अगर सब थेरेपीज में अगर मैं किसी को बेस्ट मानूं तो वो 2 थेरेपीज बेस्ट हैं। एक तो फास्टिंग है और एक एनीमा है। ये बेस्ट है, ये बहुत जल्दी कारगर असर करेंगी। तो आप इन सभी चीज़ों को अपना सकते हैं और अपनी कॉलन को क्लिंस कर सकते हैं। मैंने देखा है कई लोग आधा घंटा टॉयलेट में बैठे रहते हैं, पौना 1 घंटा टॉयलेट में बैठे रहते हैं, लेकिन उनका पेट साफ नहीं होता। और अगर आपका पेट साफ होने में, ध्यान रखिए, अगर आप टॉयलेट जाते हैं स्टूल पास आउट करने के लिए आपको 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है, तो समझ लीजिए कि आप एक बीमार व्यक्ति हैं। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए जब आप टॉयलेट में जाते हैं, तो स्पेशली अपना पेट साफ करने के लिए। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप जाते हैं, अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है 10 मिनट ज़्यादा पेट साफ करने के लिए, तो प्लीज़ इन सभी तौर तरीकों को अपनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कॉलन पूरी तरीके से क्लिंस नहीं हुई है अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो। यानी उसमें बहुत कचरा फंसा हुआ है। इन टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई है नेचुरल तरीका है जिसकी मदद से अपने कॉलन को क्लिंस कर सकते हैं और एक सुंदर शरीर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेरा नेचुरोपैथी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9654561765। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप करना है नेचुरोपैथी कोर्स। जैसे आप मुझे ये व्हाट्सएप करेंगे नेचुरोपैथी कोर्स, मैं आपको अपने नेचुरोपैथी कोर्स की डिटेल्स सेंड कर दूंगा। इस कोर्स को ज्वाइन करके बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी डायग्नोस के आप अपने शरीर की कई प्रकार के रोगों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जानकारियाँ आपको इसी तरह प्राप्त होती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे गो मातरम।